हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 अपनी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 5 देखने चल रहे हैं और इसका नाम है लिटिल बर्डी। बच्चों, ये एक पोयम है जिसके लेखक हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और इस पोयम के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि चाहे छोटी चिड़िया हो या छोटा बच्चा हो, शुरुआत में उसको अपने हाथ पैर मजबूत करने के लिए और अपने पंखों को मजबूत करने के लिए आराम की ज़रूरत होती है। तो इसमें एक नन्ही चिड़िया अपनी माँ से जिद करती है कि मुझे जल्दी से उड़ने दो। तो मम्मी कहती हैं उसकी कि थोड़ी देर और रुको, जब तुम्हारे पंख मजबूत हो जाएंगे तब तुम आसमान में उड़ना। चिड़िया बात मानती है और फिर मज़े से उड़ जाती है। इसी तरह एक छोटा सा बच्चा जो सुबह उठकर खेलने कूदने के लिए तैयार होना चाहता है, उसे भी सिखाया जाता है कि अभी छोटे हो, खूब सो खाओ ताकि शरीर में ताकत आए। जब आप मजबूत हो जाओगे तब आप अपनी दुनिया में बहुत कुछ कर पाओगे। तो बच्चों, ये कविता हमें सिखाती है कि बच्चे या युवाओं को किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें सही समय पर पर्याप्त देखभाल, आराम और धैर्य के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने देना चाहिए ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। तो छोटी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है? तो आंसर होगा द लिटिल बर्डी सेज टू हर मदर टू लेट हर फ्लाई अवे। तो छोटी चिड़िया अपनी माँ से कहती है कि उसे उड़ जाने दो। अगला प्रश्न है, वॉट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू। अब माँ उस छोटी चिड़िया से क्या कहती है? तो द मदर टेल्स द लिटिल बर्डी टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। तो माँ अपनी छोटी चिड़िया से कहती है कि तुम थोड़ी देर और सो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक कि तुम्हारे छोटे छोटे पंख मजबूत नहीं हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम। तो कुछ और देर के लिए छोटा बच्चा क्यों रेस्ट करता है? द लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट हर लिम्स कैन बिकम स्ट्रोंगर। तो छोटा बच्चा थोड़ी देर और आराम करता है और सोता है ताकि उसके जो हाथ पैर हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएं बिफोर शी फ्लाइज अवे, जिसके बाद वो अपने जीवन की उड़ान भर सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। अगर छोटा बच्चा थोड़ी देर और सोएगा तो क्या होगा? इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर छोटा बच्चा थोड़ी देर के लिए और सो जाएगा, हर लिम्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर, उसके हाथ पैर और मजबूत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू कैन डू बट अ बर्ड कैन नॉट। तो एक मानव होने के नाते ऐसी दो चीज़ें आपको बतानी है जो कि हम कर सकते हैं लेकिन चिड़िया नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ लिखा है आंसर, बर्ड्स कैन नॉट रीड बुक्स और राइट लाइक ह्यूमंस। तो जो चिड़िया है वो हमारी तरह ना ही किताबें पढ़ सकती है और ना ही वो लिख सकती है। आगे है वर्ड पावर, गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब सारे वर्ड दिए गए हैं, इसके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो फ्लाई का राइमिंग वर्ड हो जाएगा स्काई या माई। पीप का हो जाएगा वीप या कीप। नेस्ट का हो जाएगा रेस्ट या बेस्ट। लॉन्गर का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, यंगर। इसी तरह राइस का हो जाएगा वाइज और साइज। आगे देखते हैं आप, मैच द फॉलोइंग इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। हमें मैच कराना है। पहले में शब्द दिए गए हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में उसका अर्थ दिया गया है। तो बर्ड बाथ का मतलब क्या होता है? अ वेसल विद वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन। एक छोटा बर्तन जिसमें कि पानी हो पक्षियों के नहाने के लिए। दूसरा है बर्ड स्ट्राइक, अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। जब किसी जहाज से कोई पक्षी लड़ जाता है तो उसे कहते हैं बर्ड स्ट्राइक। फिर होता है बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अ हाई पोजीशन। तो ऊंचे स्थान से एक अच्छी कोई देखने की चीज हो, मतलब जिससे जहाँ पे बहुत साफ दिखाई देता हो, तो उसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। फिर होता है बर्ड ऑफ प्रे। बर्ड ऑफ प्रे क्या होता है? अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट अदर एनिमल्स। तो एक ऐसा पक्षी जो और जानवरों को मारता और खाता है। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारा छोटा सा चैप्टर था। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसके क्वेश्चन आंसर को। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो पड़े तो आपको आसानी से मिल जाए। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।